गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे बौद्ध दर्शन का जो निर्माण की अवधारणा है उसके बारे में क्या विचार है, संक्षिप्त में समझने का कोशिश करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि बौद्ध दर्शन का जो आधार है उनके 4 आर्य सत्य हैं। प्रथम आर्य सत्य में संसार में दिखाया गया है कि संसार दुख है, संसार में नाना प्रकार के दुख हैं। जो सुख दिखाई देता है वो भी प्रकाश का दुख है। द्वितीय आर्य सत्य में हम सबों ने समझा है, जाना है कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण जब हम देखते हैं तो एक कड़ी के रूप में 12 कड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो जरा मर से शुरू होकर अविद्या तक जाती है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो अविद्या है, अविद्या का अगर नाश हो जाएगा तो हमें जो कष्ट हमारे जो जीवन में दुख है वो दुखों का भी अंत हो जाएगा। दुखों की इस अंत का जो उपाय है, जो जिससे दुख दूर होंगे, उसे बौद्ध दर्शन में निर्वाण की संज्ञा दी है। निर्वाण साधारण भाषा में हम समझें तो जो बाकी दर्शन, भारतीय दर्शन हैं, उन दर्शनों में जो मोक्ष की अवधारणा है, जो मुक्ति की अवधारणा है, वही अवधारणा बौद्ध दर्शन में निर्वाण के रूप में दिखाई देती है। निर्वाण एक पाली भाषा से निकला हुआ शब्द है। निर्वाण पाली भाषा में निब्बान कहा जाता है। कहा गया है निब्बानम परम सुखम, जो निर्वाण है, निब्बान है, वो परम सुख है। तो इस दृष्टि से हम समझें तो निर्वाण की जो अवधारणा है वो परम सुख की अवधारणा है। बुद्ध जो है, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है किसी व्यक्ति को तो वो परम सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। निर्वाण को एक अर्थ में बताया गया है कि ये बुझ जाना का अर्थ है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। पर बुझ जाना किस बात का? बुझ जाना इस चीज़ का, कुछ लोगों ने इसका तात्पर्य किया कि शरीर का अस्तित्व का बुझ जाना है, हमारे शरीर का अंत हो जाना है। पर यह ऐसी बात बौद्ध दर्शन में निर्वाण को लेकर नहीं कही जाती है। इसका जो मूल तात्पर्य यह है कि हमारे जो कर्म बंधन है, हमारे जो कर्म के उपाय हैं, उनका बुझ जाना है। हमारे जो कर्म के फल हैं, जो हम विभिन्न प्रकार के कर्म अपने जीवन में करते हैं, उन कर्मों का जो फल है उसका बुझ जाना है। तो यहाँ पे राग, द्वेष, मोह, क्लेश, ये सब जो चीज़ें हैं, इनका अंत हो जाना है। बुझ जाने से जो तात्पर्य है, इनका बुझ जाना है। जो मोह, क्लेश, कहा गया है कि जो जीवन है, जीवन में जो मोह, क्लेश है, ये अग्नि के समान है। अग्नि से जलती रहती है, उसी लोभ, मोह, क्रोध, माया, ये सब जलते रहते हैं। तो इनका बुझ जाना जो है, इसी प्रकार से अग्नि बुझ जाती है, वैसे इसी प्रकार से इनका बुझ जाना निर्वाण की अवस्था। अब निर्वाण को बौद्ध दर्शन में समझने के लिए मानव जीवन को उन्होंने एक जीवन में निर्वाण और परिनिर्वाण 2 अवधारणा विचार है। मानव जीवन जो मुक्त हो जाता है, जब राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, यथागत बुद्ध हो जाता है, इसे अरहत कहा जाता है मानव जीवन में, तो वो उस जीवन में रहते हुए लोक कल्याण की जो भावना से कार्य करता है तो वो अरहत कहलाता है। निर्वाण मानव जीवन में रहते हुए प्राप्त हो जाती है। और एक अवस्था होती है परिनिर्वाण। जब निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का शरीर त्याग देता है तो वो परिनिर्वाण कहलाता है। गौतम बुद्ध को मानव जीवन में जो लोक कल्याण की भावना से कार्य कर रहे हैं, निर्वाण के प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने कार्य किया और 80 वर्ष की अवस्था में परिनिर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को जो मुख्य रूप से जो लाभ प्राप्त होता है, जो समस्याएं हैं जीवन की, वो खत्म होने के बाद जो मुख्य प्रकार से 3 प्रकार से अगर हम समझें तो लाभ प्राप्त होता है। एक लाभ प्राप्त होता है कि
उसका जो जीवन है, वो जीवन में उसके जो पुनर्जन्म की जो संभावना है, हमने इतिहास में पढ़ा है कि चक्र बनता है, पुनर्जन्म की संभावना का अंत हो जाता है, निर्वाण प्राप्ति होती है, क्योंकि पुनर्जन्म जन्म पड़ता है। और दूसरी जो बात है, उसको समस्त दुखों का, हमें जीवन में है तो जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख हैं, उस समय दुखों का अंत हो जाता है। और तिथि जो लाभ प्राप्त होता है, वो होता है कि उसका जो जीवन निर्वाह प्राप्त जो व्यक्ति है, उसका जो जीवन है, उसका जीवन बहुत ही अच्छे से बीतता है, सुखपूर्वक आनंदपूर्वक बीतता है। बहुत संक्षिप्त में ये निर्वाण की एक अवधारणा बहुदेशन रही है, मैंने आप सबको समझाने की कोशिश करी। आप बहुत बहुत धन्यवाद।